तो ध्यान देंगे ना, दो टाइप की टेस्टिंग, कौन कौन सी, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनल का मतलब क्या, जो दिखता हुआ चलता हुआ दिखे सामने, वो हमारा क्या होता है, वो फंक्शनल होता है, ठीक है। और जो न दिखे, जो फ्रेम टाइप का हो, या फिर दिखे कोई मूवमेंट ना हो, ध्यान देंगे, दिखे और कोई मूवमेंट ना हो तो वो हमारा क्या होता है, नॉन फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल का मतलब प्लेस, फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब जैसे यूजर नेम डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिए, लॉगिन हो गया, तो मुझे लगा कि ये फंक्शनल है, चलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक। और ये यूजर नेम, सिर्फ यूजर नेम बॉक्स बन गया, पासवर्ड बॉक्स बन गया और लॉगिन बटन बन गया, बट वो फंक्शनल नहीं, काम नहीं कर रहा है, जिसको हम फंक्शनल नहीं बोल सकते। ऐसा होता भी है कि डेवलपर जो है बना करके एज अ फ्रेम टाइप का बना करके रख देता है, बट जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो पेज कुछ काम ही नहीं करता है यस आ जाता है 404 पेज नॉट फाउंड, ऐसे कुछ करके आता है, मतलब उस पर अभी कोई काम हुआ ही नहीं है, क्लिक करेंगे क्लिक ही नहीं होगा। तो मतलब क्या, सिर्फ वो बटन है, किसी काम का नहीं है, अभी उसमें कुछ जान नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, नॉन फंक्शनल, ठीक है। देखिए आज बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। तो फंक्शनल में आपका क्या आता है, स्मोक। भाई स्मोक करोगे तो फंक्शनलिटी तो टेस्ट करोगे, चलता हुआ जो चल रहा है वही टेस्ट करोगे ना, तो वो फंक्शनल में आएगा। सैनिटी, सैनिटी भी करोगे तो फंक्शनलिटी की सैनिटी करोगे ना, जो चलता है, चल रहा है, दिख रहा है, जिसमें कुछ मोमेंट हो, एक्टिविटी हो। रीटेस्टिंग, बग रेज किए, उसके बाद आपके ऊपर असाइन हुआ, आप फिर दोबारा टेस्ट कर रहे हो, तो फंक्शनलिटी तो देख रहे हो ना, वो क्या हो गया हमारा फंक्शनल। रिग्रेशन हो गया, उसमें भी हम क्या करते हैं, फंक्शनलिटी तो टेस्ट करते हैं, जो चल रहा हो, दिख रहा हो, एक्टिविटी हो उसके अंदर, तो ये सब आते हैं किसमें, फंक्शनल टेस्टिंग में। एक्सप्लोरेटरी, एडॉक, मंकी, गोरिल्ला, बहुत सारे नाम, सबका काम वही है, ठीक है। लेकिन काम करते समय ना तो गोरिल्ला मंकी कुछ नहीं काम देगा, सबका काम वही है, करके दे दो बस, बग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका फंक्शनल। नॉन फंक्शनल में बोल दें, जैसे भाई बटन देख लो यार, बटन की ये साइज है, ये दो बटन एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करना चाहिए, है ना, यूआई बहुत अच्छा दिखना चाहिए, समझो, यूआई बहुत अच्छा दिखना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल पे भी सही से ओपन होना चाहिए, अलग अलग डिवाइसेस पे क्या होना चाहिए, सही से ओपन होना चाहिए। जैसे फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजन ले लो, हम लैपटॉप पे भी ओपन करते हैं, सही दिखता है, सही दिखता है ना, मोबाइल पे ओपन करते हैं, क्या एक दूसरे को ओवरलैप करता है, नहीं करता, ठीक। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना है, ठीक है। तो देखो ये होता है कि आपका नॉन फंक्शनल में होता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चेक करना, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस, ठीक, ये सब क्या है, बैकएंड के पार्ट है। स्ट्रेस, परफॉर्मेंस, एपीआई, एपीआई बैकएंड में काम करती है ना, एपीआई क्या करता है, बैकएंड हमको दिखाई देगा, एक यूजर को दिखेगा नहीं दिखेगा। भाई यूजर ने पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो कौन सा रिस्पॉन्स आया उसे पता ही नहीं, तो वो बैकएंड में काम कर रहा है ना, पीछे से काम कर रहा है ना। ये सब आएंगे किसमें, आपके नॉन फंक्शनल में, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये आपको फंक्शनल नॉन फंक्शनल में डिफरेंट पता चला कि नहीं, क्योंकि पूछा जाता है भाई।
ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं, एक हमारा टेस्टिंग आता है जिसका नाम, बहुत नाम नहीं, कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपको काम करना पड़ेगा, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग। रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग, ठीक, ये आपको करना पड़ेगा। यस, रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग ये आपको करना पड़ेगा। और करते कैसे हैं ये भी देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक है जिसको हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज एक वेबसाइट है, ठीक है, जो मोबाइल व्यू के लिए और वेब दोनों के लिए बन रहा है, वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट वेबसाइट भी है, फ्लिपकार्ट मोबाइल में भी चल रहा है, फ्लिपकार्ट का ऐप भी है, ठीक है। तो सोचो यदि हमारा फ्लिपकार्ट ठीक है मोबाइल पे बहुत गंदा दिखे तो कोई ब्राउज़र पे ओपन करेगा? सोचो, करेगा कोई? कभी नहीं करेगा। तो जो क्लाइंट अपना वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनवाता है तो वो बोलता है भैया कि मोबाइल और वेब दोनों पर सही से दिखने चाहिए। चलो ठीक है, वेब पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मोबाइल, अलग अलग मोबाइल होता है ना, सबका अलग अलग स्क्रीन साइज होती है, होता है कि नहीं? वेब टैब है, मोबाइल है, iOS का अलग है, एंड्रॉयड का अलग नौटंकी है, होता है कि नहीं होता? और सब पर हमको जा करके क्या करना होगा? देखना होगा कि पेजेस सही से लोड हो रहे हैं कि नहीं, बटन सही से आ रहे हैं कि नहीं, पिक्चर सही से आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट सही से आ रहे हैं कि नहीं, सर्च बार सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कैसे टेस्टिंग करेंगे इसकी? ठीक है, तो इसी का नाम, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं इसमें, बहुत आसान है, बस यही कि हम लोग उससे अवेयर नहीं है, बस इतना ही, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जैसे मेरा क्या है प्रोजेक्ट है लाइक फ्लिपकार्ट। अच्छा इंटरनेट नहीं है, चलो ये हमारा फ्लिपकार्ट है, दिख रहा है? अच्छा, मोबाइल पे खोल दिया जाए, मदारी थोड़ी दिखा रहे हैं, चलो आज देखते हैं ना, ठीक है। देखो इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट कर दिए, ठीक है। ये एरो दिख रहा है, इसके बगल में ये दिख रहा है डिवाइस टूल बार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डिवाइस टूल बार। आया? देखो भाई, मोबाइल कट तो नहीं रहा है? सही दिख रहा है? वो लैप तो नहीं कर रहा है? नहीं किया ना? चलो अब दूसरे डिवाइस पे चेक करते हैं, आईफोन SE। लो भाई, ये आईफोन SE है, सही से आ रहे हैं ना सब कुछ? कोई इशू? देखो स्लाइड करने पे प्रोडक्ट दिख रहा है ना, साइज दिख रहा है ना, यही होता है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। आईफोन XR देखो छोटा होता है, फिर भी अच्छा दिख रहा है ना? अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये होता है रिस्पॉन्सिव। ओवरलैप तो नहीं कर रहा है? ओवरलैप नहीं कर रहा है ना? कितना भी छोटा कर देंगे ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक। और चेक कर लो, आईफोन 12 Pro लो, इसमें ढेर सारे आपके क्या आएंगे?
डिवाइसेस आ जाएंगे। ठीक, इसके नीचे ढेर सारे डिवाइसेस हैं, देख रहे हो ना। एडिट कर लो, यहाँ से ऐड कर लो, जितना भी ऐड करना है वो लो। गैलेक्सी का गैलेक्सी नोट, क्या, हाँ हाँ सब आएंगे। आपको जितना करना है सब ले लो, मोटो G4, जितने मोबाइल लेने हैं सब ले लो। देख रहे हो इतने मोबाइल हैं। आईपैड ले लो, सब ले लो जो आपको लेना है। दिखा, सब आ गया। पहले कम दिख रहे थे ना। तो ये होता है आपका रिस्पॉन्सिव। किसी कोई डाउट इसमें, किसी कोई डाउट नहीं। हाँ, रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग में बोलेंगे कि रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग में हम ये टेस्ट करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। मतलब उसमें जाएंगे, पेजेस चेक करेंगे, बटन चेक करेंगे, अलाइनमेंट है कि नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स चेक करेंगे, सर्च बॉक्स चेक करेंगे, बटन चेक करेंगे, वो इमेजेस चेक करेंगे कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव है कि नहीं डिफरेंट डिवाइसेस पे। लाइक जो भी डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस, अब वो उनका क्रॉस क्वेश्चन होता है, आप करेंगे कैसे। तब बताया था कि क्या, डेवलपर टूल पे जा करके वहाँ पर ढेर सारे क्या है डिवाइसेस हैं, सभी डिवाइसेस पे जा करके क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। तो वो बोलेंगे कि आप कैसे इंश्योर हो जाएंगे इससे, डेवलपर टूल से कैसे। तो बोलेंगे भैया हमारी कंपनी में मोबाइल दिया जाता है यार, डिवाइसेस सच में दिया जाता है, डिवाइसेस दिए जाते हैं, है हमारे कंपनी में डिवाइसेस। हम उस डिवाइसेस पे जाकर के क्या करते हैं, चेक करते हैं। ढेर सारे बता दो, 10-12 आकर के वो देखेगा थोड़ी। ठीक, बोला ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है, तरीका मतलब मोबाइल ही खुल कर आ जाए तो, मोबाइल ही खुल कर आ जाए तो तब तो और अच्छा, दिखने में अच्छा लगेगा ना। चलो मोबाइल ही खोल देते हैं, लो भैया। ठीक, करना क्या है, बस ऐड टू क्रोम कर देना है। ठीक है, इस पर जाना है, इसको ऐसे कर देना, अनपिन। चलो भाई, ठीक है, इस पर आ गए। चलो इस पर क्लिक करते हैं ऐसे। लो भैया, मोबाइल खुलकर आ गया ना। लो मोबाइल, लो देखो मोबाइल में है ना। अब तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, जो मोबाइल लेना है ले लो। सैमसंग गैलेक्सी S2, देख रहे हो मोबाइल कितना तगड़ा दिख रहा है। ठीक है, टैब लेना है, टैब ले लो। खुला है, अरे मालिक देखो, ये रहा, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो,
ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ये एक्सटेंशन ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा। इस पर ऐसे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको जो भी डिवाइसेस लेना है यहाँ से ले लो। जो ये प्रो नहीं दिया है ये नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या हो गया? ठीक है, इनफाइनाइट फॉर लूप में चल गया क्या ये? तो हद तक आपको समझ में आ गया ना रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, है ना? क्योंकि कंपनियों में जब जाएंगे ना आप तो छोटा मोटा काम यही देते हैं, और यही पता नहीं रहेगा तो तब तो दिक्कत होगा ना। छोटा मोटा काम यही रहेगा आपके लिए। रिस्पॉन्सिव देख लो भाई, आप तो सोचेंगे कि कभी तो नाम ही नहीं सुने, साला करेंगे कैसे? ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले, यहाँ तक किसी को डाउट? रिस्पॉन्सिव किसी को डाउट नहीं ना? तो नॉन फंक्शनल में ये आ जाते हैं UI GUI ना, नाम लिए थे ना UI GUI का, बस उसी में आता है ये रिस्पॉन्सिव। और ये इंटरव्यू में इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे। तब तो आप बोलेंगे तो मैनुअल टेस्टिंग बताया नहीं गया था, है ना? अब नहीं बोलेंगे। और मैं आपको मैनुअल के रिलेटेड जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, मैं सब आपको दूंगा। आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि आपको इंटरव्यू में मैनुअल से तो कोई बचा ना सके, क्योंकि 50% क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं मैनुअल से ही। 50% में आपका सेलेनियम जावा रहेगा, API उसी में आ जाएगा, फ्रेमवर्क से सब कुछ उसी में आएगा, लेकिन 50% रहेगा कि आपका मैनुअल है। देखो, मैनुअल से पता होता है कि आप सच में काम किए कि नहीं। सोचो, आप एक टेस्टर हो एज ए फ्रेशर या फिर एज एक्सपीरियंस, आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको ऑटोमेशन तुरंत नहीं दिया जाएगा। ठीक, सबसे पहले आपको मैनुअल ही कराएंगे, वो चाहे 15 दिन का हो, और चाहे वो 1 महीने कराएं, और चाहे वो 6 महीने कराएं। वो डिपेंड करता है कि कैसा काम है, उनकी ज़रूरत क्या है। भाई आपको हायर कर लिए तो उनकी इच्छा ऑटोमेशन पे हायर कर लिए, अब उनकी इच्छा ऑटोमेशन पे काम नहीं है तो बैठाएंगे थोड़ी यार, दे देंगे मैनुअल करो। और मैनुअल ऑटोमेशन से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और क्या नाम है सिर्फ मैनुअल, भाई बहुत कुछ देखना पड़ता है यार इसमें। आपको क्या लग रहा है? रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट्स बनाओ। भाई आप क्या सोच रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, है ना? अपने खुद के डॉक्यूमेंट बनाओ। टेस्ट केसेस नहीं बनाओगे, टेस्ट केसेस बनाओ। ठीक, टेस्ट केसेस बनाने के बाद अब टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिए। टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिए तो टेस्टिंग के दौरान आपको बग मिलेगा, चलो चेक करो डेवलपर के साथ, और अच्छे से आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो आप खुद ही में परेशान रहोगे, सही है गलत है, गलत है कि सही है। क्योंकि मैनुअल टेस्टर को रिक्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छा पता होता है कंपेयर टू ऑटोमेशन टेस्टर को। क्यों? क्योंकि भाई वो मैनुअली कर रहा है, वो पूरा रिक्वायरमेंट बिना रिक्वायरमेंट पढ़े जो है वो टेस्ट नहीं, तो कोई नहीं कर पाएगा भाई। आपके पास एक्सपीरियंस है, फ्रेशर नहीं एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप प्रोजेक्ट को देख करके समझ जाएंगे कि हाँ ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है, किस डोमेन का प्रोजेक्ट है, और उसका फ्लो क्या होगा। आप तुरंत समझ जाएंगे, 1-2 घंटे 1-2 दिन में समझ जाएंगे कि क्या है, क्या ये बिहेव करेगा। तो मैनुअल आप
चाहे वी टाइगर ले, देखो भाई मेरा तो कहना ये है, वी टाइगर को बड़े हल्के में न लो। सीआरएम है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर को क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। कस्टमर को क्या करता है, मैनेजमेंट। देख रहे हैं मार्केटिंग, सेल्स, लीड्स, फलाना ढिमाका सब उसी में है ना। जाओ यार देखो, मैनुअली कभी चेक करके देखे हो, मैनुअली चलाकर कभी देखे हो? एक अकाउंट का फॉर्म जो है फिर करके बस ऑटोमेशन हो गया। जाओ देखो मैनुअली करके पूरा गो थ्रू करो यार, पूरी प्रोजेक्ट ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे ही प्रोजेक्ट मिलेगा। तब क्या करोगे आप, बस एक अकाउंट जो है एक फॉर्म फिलअप करके बैठ जाओगे? नहीं ना। जब आप उससे अवेयर नहीं रहेंगे तो कैसे करेंगे टेस्टिंग? उठाओ फ्लिपकार्ट, उठाओ कैसे फ्लिपकार्ट काम कर रहे हैं, अमेजन उठाओ ई कॉमर्स है कैसे काम कर रहा है, अलग अलग वेबसाइट पे पढ़े हैं, बैंकिंग डोमेन उठाओ कैसे काम कर रहा है। भाई मैनुअल करके देखो, मैनुअल नहीं आएगा। ऑटोमेशन तो भाई जिसको बेसिक सेलेनियम जावा आ रहा है तो ऑटोमेशन तो कर ही लेगा, लेकिन मैनुअल कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले भाई जिसकी मैनुअल क्लियर है उसके लिए ऑटोमेशन कुछ नहीं है। मैनुअल आप कर लिए, आपको समझ में आ जाएगा ये पेज, इसके बाद ये पेज ओपन होगा, उसके बाद वो पेज ओपन होगा। अभी टाइगर के ले लो, भी टाइगर को 2-4 बार चला करके अब देखोगे ऑटोमेट किए होंगे तो वो दिमाग में रट गया। आपको पता है कि प्लस बटन पर आइकन पर क्लिक करने के बाद जो फॉर्म खुल ही जाएगा, है ना। तो ये होता है क्या, ये मैनुअल का पावर है। एक बार मैनुअल कर लेंगे अच्छे से तो ऑटोमेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब सोचो, एक मैनुअल टेस्टर और एक ऑटोमेशन टेस्टर, यदि आप मैनुअल करके ऑटोमेशन करने जाओगे, आपके पास मैनुअल ऑटोमेशन की अच्छी नॉलेज है, मैनुअल ऑटोमेशन दोनों की बात करें, अच्छी नॉलेज है, तो एक ऑटोमेशन टेस्टर उसे ऑटोमेट करने में 1 महीना ले सकता है। यदि आप मैनुअल किए उसे ऑटोमेट करने में आप 15 दिन लेंगे। अब बताएंगे कैसे, उसके पास तो टेस्ट केसेस भी है। अरे भाई आप टेस्ट केसेस खुद बनाए हो ना, बस पढ़ोगे, बस देख लोगे, अच्छा ये सिनेरियो, बस स्क्रिप्ट लिखना चालू। ऑटोमेशन क्या करेगा, देखिएगा अच्छा ठीक है, एक बार जाएगा मैनुअल देखेगा, अच्छा ये ऐसे, अच्छा ठीक है ऐसे लिखना पड़ेगा, उसको समझ लगेगा ना। वो मैनुअल करके तब जाएगा देखने को, मनमानी थोड़ी लिख देगा। तो मैनुअल बहुत जरूरी है भाई। जैसे देखो कुछ टेक्निकल लैंग्वेज यूज होते हैं कंपनियों में, बहुत नाम सुने होंगे, भैया रिग्रेशन तब करेंगे, स्मोक तब करेंगे जब हमारे पास नई बिल्ड आएगी, तब हम स्मोक करेंगे। नाम तो सुने होंगे, कभी तो बताया गया होगा स्मोक तभी करते हैं जब हमारे पास क्या होती है, नई बिल्ड आती है तभी करते हैं। बिल्ड है क्या, बिल्ड का नाम मतलब, बिल्ड का मतलब क्या, ठीक। देखो बिल्ड आपका होता है मोबाइल के लिए, मोबाइल के लिए क्या होता है, बिल्ड होता है। ये सब जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, वो आपको कंपनी में मिलेगा। अब जब बिल्ड का नाम आ गया, अरे यार नाम तो सुने नहीं है, मैनुअल तो पढ़ाया नहीं गया, तो बिल्ड पता नहीं कैसे ये सॉरी मैनुअल पढ़ा दिया है, सारा कुछ आज तक पल्ला ही नहीं पढ़ रहा है ना। तो भाई देखो जो पढ़ाया जाता है उसको सोचो, नाम लिया जा रहा है फालतू में थोड़ी। तो बिल्ड क्या होता है, देखो कोई एप्लीकेशन है, कोई वेब एप्लीकेशन है जो वेबसाइट पे भी बन रहा है और मोबाइल के लिए भी बन रहा है, ठीक है। तो मोबाइल के लिए क्या होता है आपका, बिल्ड होता है। क्या होता है, बिल्ड होता है, बिल्ड आएगा आपके लिए। बिल्ड जैसे मोबाइल से, जैसे मान लो कि मोबाइल डेवलपर काम कर रहे हैं, फ्लटर पे बन रहा है, एंड्रॉयड पे बन रहा है कि आईओएस पे बन रहा है, तो डेवलपर क्या करेंगे, आपको बिल्ड देंगे। क्या देंगे, बिल्ड देंगे।
थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। व्हाट्सएप यूज करते हो? सोचो थोड़ा सा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सामने खुद ही, बस यही दिक्कत है कि आप लोग अवेयर नहीं है बस। व्हाट्सएप यूज करते हो? व्हाट्सएप क्या है? ऐप है ना? ठीक है, सोचो क्या हो रहा होगा। व्हाट्सएप एक ऐप है, कभी देखे हैं आप? कभी अपडेट करने का आता है, कुछ नोटिफिकेशन आता है? देखो बताएंगे, एक क्रॉस क्वेश्चन बाद में कीजिएगा, कैसे बताएंगे। एक लाइक एग्जांपल ले रहे हैं, व्हाट्सएप क्या है? ऐप है। तो हो क्या रहा है? आपको अपडेट आता है? आपने कभी सोचा ये अपडेट आता क्यों है? चेंजेस होते हैं ना, चेंजेस होते हैं। चेंजेस तब होते हैं जब कोई नई बिल्ड आती है। चेंजेस तब होते हैं जब कोई नई बिल्ड आती है। अब कैसे काम कर रहा है देखो, व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप पे डेवलपर अपना क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। वहाँ के टेस्टर क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। तो उनको बार बार क्या मिलता है? जैसे एक बार फंक्शनलिटी बनाकर दे दिए, प्लीज़ भैया ध्यान दीजिएगा, एक बार फंक्शनलिटी बनाकर दे दिए, फंक्शनलिटी बनने के बाद आता है टेस्टर के पास। तो वो टेस्टर के पास आता है कैसे पता है? एज अ बिल्ड आता है, एपीके आता है। क्या आता है? एपीके आता है, या फिर आईपीए आता है। लाइक हर किसके लिए? आईओएस के लिए। आईओएस के लिए क्या होता है आपका? आईपीए होता है। और एंड्रॉयड के लिए क्या होता है? एपीके होता है। तो जब जैसे कोई बग रेज कर दिया एक टेस्टर, क्या किया? बग रेज कर दिया, किसके लिए? मोबाइल के लिए। तो मोबाइल डेवलपर क्या करेगा? उसको फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद एक नया बिल्ड देगा टेस्ट करने के लिए। क्या देगा? बिल्ड देगा। तो भैया हम बिल्ड बना रहे हैं, बना करके तब देंगे, तब आप वेरीफाई कीजिएगा। किसके लिए? मोबाइल के लिए। तो नया नया क्या करता है वो? बिल्ड बना करके देता है। तो क्या अभी वो लाइव हुआ है? नहीं हुआ है। अभी वही ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? वो टेस्ट हो रहा है, डेवलप हो रहा है। नई नई बिल्ड आ रही हैं, नई नई बिल्ड पे टेस्ट कर रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, फिर से बग क्या करता है? रेज करता है, और डेवलपर क्या करता है? फिर एक नया बिल्ड बनाता है। या फिर कोई एक फंक्शनलिटी ऐड हो रहा है, उसके लिए भी ये क्या बनाएगा? एक बिल्ड बनाएगा। तो क्या करता है वो? बिल्ड बनाता है। किसके लिए? मोबाइल के लिए। क्या बनाता है वो? बिल्ड बनाता है। इसी को बोलते हैं क्या? बिल्ड। ठीक है। अब जब वो बिल्ड सही सलामत चल जाता है, सही है भैया, सब कुछ एकदम बढ़िया से हो रहा है, तब उसको कहाँ डाल देते हैं? प्रॉड पे। प्रॉड मतलब प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन पे डालते हैं, एप्पल स्टोर पे डाल देंगे, गूगल प्ले स्टोर पे डाल देंगे। जब गूगल प्ले स्टोर पे जब अपलोड करते हैं ना, तो जितने भी यूजर्स को डाउनलोड इंस्टॉल किए हैं, सबके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, भैया ये नई फंक्शनलिटी अपडेट कर लो, आपके पास आ जाएगा। तो अपडेट करते हैं, आ जाता है ना। ऐसे ही काम होता है, सेम काम होता है। इसके लिए कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, सेम काम होता है। जैसे व्हाट्सएप बन रहा है, ऐसे क्लाइंट अपने लिए क्या बनाता है? एप्लीकेशन बनवाता है। तो उसके लिए मोबाइलों के लिए क्या होता है? बिल्ड होता है। क्या होता है? बिल्ड होता है। और ये तो मोबाइल के लिए हो गया। अब बात करेंगे तो फिर वेबसाइट के लिए। वेबसाइट के लिए क्या करते हैं? कोड पुश करते हैं, कोड अपलोड करते हैं। क्या करते हैं? कोड क्या करते हैं? अपलोड करते हैं। कोड कैसे अपलोड करते हैं? देखो, मोबाइल के लिए पता चल गया ना, मोबाइल का क्या खेल है, समझ में आ गया ना मोबाइल के लिए। अब हम वेबसाइट के लिए बात करने जा रहे हैं। वेबसाइट के लिए क्या होता होगा? सोचो, ये रहा नोटपैड। नहीं करना है, ठीक है, ऐसे करते हैं। चलो, जैसे एक बग है, एक बग है, बग 102 करके कोई बग है। अब आप
वेबसाइट पे एक बग भाग है, ये चीज़ें देखो कोई बताएगा नहीं, ध्यान सुनिएगा। और यही होता है, मैं मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। बग है 102 करके बग है। अब बग असाइन कर दिए, अब बग क्या करें, वेब डेवलपर को बग असाइन कर दिया। अब वो डेवलपर करेगा क्या, अब उसे फिक्स करेगा, क्या करेगा वो, अब उसे फिक्स करेगा किस इन्वायरमेंट, को इन्वायरमेंट की बात आ गई, ठीक है। वो बग क्या करेगा, फिक्स करेगा। तो जो भी फीचर फंक्शनलिटी है वो एक इन्वायरमेंट से होकर के जाती है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट से होकर के तब जाती है, चाहे मोबाइल का हो चाहे वो वेबसाइट हो, दोनों के अलग अलग इन्वायरमेंट से होकर के तब जाता है। सोचो बग है ये, अब रेज कर दिया गया टेस्टर के द्वारा किसको, डेवलपर को। डेवलपर क्या करेगा, उसको फिक्स करेगा, फिक्स करेगा ना, फिक्स कर दिया कहाँ पे, अपने डेव सर्वर पे, या फिर हो सकते हैं डेव इन्वायरमेंट पे, डेव इन्वायरमेंट पे, या सर्वर बोल सकते हैं, डेव सर्वर पे, या बोल सकते हैं लोकल सर्वर पे, ठीक। भाई हमारा लैपटॉप है, ये लोकल हो गया मेरे लिए ना, आएगा बग आया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पे फिक्स करेंगे, लोकल पे, डेव डेवलपमेंट बोल सकते हैं, डेव सर्वर बोल सकते हैं, ठीक है। उस पर वो क्या किया, वो फिक्स कर दिया, सिर्फ उसी को दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ उसी को दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। पहले सुनो भाई, पहले पूरी बात खत्म होने दो, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी इसी में आप। तो लोकल पे क्या किया, वो सही किया, सही करने के बाद ये पुश करता है, अपलोड करता है, यही सेम कोड अपलोड करता है कहाँ पे, भाई हम टेस्टर है ना, वो अपने कर रहा है ना, हम हमारे पास कैसे आएगा, हमारे तक पहुंचने के लिए भाई कोई अलग सर्वर बना है, हम जाकर के उसी के लैपटॉप में थोड़ी टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन ऐसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है, क्या डेवलपर जो अपने लोकल सर्वर पे सही कर रहा है क्या आप उस पर टेस्ट करोगे, बोलेंगे नहीं हम कभी नहीं करेंगे भाई, हो सकता है वो चेंज कर दे, है ना, उस पर कभी टेस्टिंग नहीं करेंगे। तब लोकल सर्वर से कोड पुश किया जाता है कहाँ पे, क्यूए सर्वर पे, क्यूए सर्वर या क्यूए एनवायरनमेंट पे, क्यूए पे। अब क्यूए पे आ गया तो हम टेस्टर क्या करेंगे, हमारे पास सक्सेस आ गया, अब हम वेरीफाई कर सकते हैं इस बग को, बग 102 को हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, भैया बग फिक्स होकर के आ गया है, क्यूए पे आ गया है, अब हम इसे देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात, किसी को कोई डाउट? इसको बिल्ड नहीं बोलेंगे, इसको बिल्ड नहीं बोलेंगे, इसको हम बिल्ड नहीं बोलेंगे। बोलेंगे भैया जैसे आपको वेरीफाई करना है यार, कोड पुश कर दो, अपलोड कर दो, क्यूए पे अपलोड कर दो, हम टेस्ट कर लें, ऐसे बोलेंगे, बिल्ड नहीं बोलेंगे। बिल्ड मोबाइल भाई बिल्ड बना कर दो, हम देखिए अपना आगे काम करें, ये बोलेंगे किसके लिए, मोबाइल के लिए बोलेंगे, वेबसाइट के लिए क्या बोलेंगे, भैया कोड अपलोड कर दो, इस इन्वायरमेंट से उस इन्वायरमेंट में अपलोड कर दो ताकि हम टेस्ट कर पाए। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब क्यूए पर सही चल रहा है, क्यूए पर सही चल रहा है तो क्यूए से उठा करके कहाँ पुश करते हैं, स्टेजिंग पे, स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे, स्टेजिंग पे। क्यूए पे सही चला, अब स्टेजिंग पे चेक करेंगे, स्टेजिंग पे भी सही चलना चाहिए।
स्टेजिंग का मतलब क्या है कि भैया अब तैयार हो रहा है। क्यूए का मतलब क्या है कि क्यूए पे बगाएंगे देंगे वहाँ तक जो भी बग को रेज करना है सब कुछ करेंगे। बट स्टेजिंग पे आने का मतलब क्या है कि चीज़ें स्थिर हो गई। बग आएगा तो बग दिया जाएगा, लेकिन चीज़ें क्या हो गई हैं, स्थिर हो गई है। अब 90% 95% चीज़ें सही हो गई है। किस पे? स्टेजिंग पे। अब स्टेजिंग पे सब कुछ चेक करने के बाद हमको लगा कि भाई अब सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। अब हम डालेंगे कहाँ? प्रॉड पे अपलोड कर देंगे। कहाँ? प्रॉड, इसको बोलते हैं प्रॉड या बोलते हैं प्रोडक्शन। इसको प्रोडक्शन सर्वर पे जहाँ पर हमारा चल रहा है। स्टेजिंग पे भाई टेस्टर ही टेस्ट करेंगे। भाई देखो क्यूए पे भी टेस्टर ही टेस्ट करेंगे भाई, और कौन टेस्ट करेगा? स्टेजिंग पे भी टेस्टर ही चेक करेगा। स्टेजिंग का मतलब क्या है? स्टेजिंग का मतलब है कि चीजें क्या हो गई हैं, सही सलामत चल रही हैं। ठीक, मे बी स्टेजिंग क्लाइंट का भी हो सकता है लॉन्च करने के लिए रेडी है। कि हाँ लॉन्च उस पर मतलब हम ये श्योर हो जाते हैं कि अब ये प्रॉड पर जा सकता है। क्यूए पे टेस्ट किए, क्यूए पे लगा कि भाई सब चीज़ें क्या चल रही है, स्मूथली चल रही है। अब इसको उठा करके हम कहाँ डाल रहे हैं? स्टेजिंग पे। स्टेजिंग पे टेस्ट करेंगे कि हाँ वहाँ वेरीफाई करेंगे कि अब ये सही सलामत है। इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रॉड पर डाल सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। आपका स्टेजिंग हो सकता है कि क्लाइंट का ही सर्वर हो। ठीक, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, डिपेंड करता है कि स्टेजिंग खुद का यूज कर रहे हैं अलग से या फिर क्लाइंट का सर्वर अलग ही स्टेजिंग है। क्लाइंट चाहता है भाई प्रॉड पे डालने के पहले हम हमारा ये और जो है सर्वर है उस पर डाल दो, वहां कोई दिक्कत आएगा तो हम झेल लेंगे। लेकिन प्रॉड पे जाएगा तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। तो सोचो इतने इन्वायरमेंट से होकर के गुजरता है और सभी पर जो है हमको टेस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है। अब सोचो टेस्टर इसको भी टेस्ट करेगा क्यूए इन्वायरमेंट पे। क्यूए इन्वायरमेंट टेस्ट करेगा, जो बग है, बग आया, बग दिया गया। सोचो देखो क्यूए इन्वायरमेंट में कैसी टेस्टिंग होती होगी, कैसी टेस्टिंग होती है क्यूए इन्वायरमेंट पे। आपके पास कोई बग है, बग वेरिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्यूए पे जाकर टेस्ट करेंगे, क्यूए पे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्यूए पे सही चलेगा तो स्टेजिंग पे भी सही चलेगा। तो सबसे पहले क्यूए पे टेस्ट करो। कोई बग आया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्यूए पे चल रहा है, स्टेजिंग पे नहीं चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है स्टेजिंग चल रहा है, क्यूए पे नहीं चल रहा है। तो हमको सभी इन्वायरमेंट पे टेस्ट करना पड़ता है ना? ऐसा होता है। तो आपको सभी इन्वायरमेंट पे क्या करना होगा? टेस्ट करना होगा। कभी प्रॉड पे मिल गया, बाय द वे कभी प्रॉड पे मिल गया और स्टेजिंग और क्यूए पे जो है वो बग सच में क्यूए स्टेजिंग पे मिल गया, तब तो आपको डंका लग गई भाई आपने कैसे टेस्ट किया, है ना? तो क्यूए स्टेजिंग पे सही चलेगा तो आप बोल देंगे भाई सर्वर का इशू है, इस पे तो सही ही चल रहा है, अब क्या करें प्रॉड पे। अब क्या करें प्रॉड पे, हम भी तो किए थे टेस्टिंग, प्रॉड पे भी सही चल रहा था, बाद में फट गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? डेवऑप्स से जाओ पूछो, वो अपलोड किया था प्रॉड पे। डेवऑप्स इशू है। डेवऑप्स मतलब जो उसको पब्लिश करता है, अपलोड करता है। ठीक है। तो ये होता है कहानी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है ना? मतलब सब लॉन्च हो गया मतलब। हाँ एकदम रॉकेट लॉन्च। ठीक है। तो ये ऐसा होता है। अब सोचो, देखो ध्यान दो, ध्यान देना। मेरे कंपनी में ऐसा होता था कि जितने छोटे मोटे बग थे वेरीफाई कर देते हैं, सब कुछ वेरीफाई कर देते हैं किस पे?
QA पे वेरीफाई करने के बाद वो आता है कहाँ पे, स्टेजिंग इन्वायरमेंट में। कहाँ पे, स्टेजिंग। अब स्टेजिंग पे हम सब कुछ टेस्ट करेंगे, स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन कर लेंगे, सब आ जाएगा उसी में। रिग्रेशन करेंगे तो सब कल ही बताया था ना, रिग्रेशन प्लस स्मोक प्लस सैनिटी सब आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो स्टेजिंग के बाद आपका आता है क्या, प्रॉड पे कोई बग मिला, प्रॉड पे टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई बग मिला, उसकी प्रायोरिटी लो है, या फिर स्टेजिंग पे बग मिला उसकी प्रायोरिटी लो है, प्रॉड पे जाने वाला है, तो बोलेंगे कि इसको छोड़ो यार, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, नए जो है स्प्रिंट में देखेंगे, नए वाले रिलीज में देखेंगे इसको। और बहुत मेजर रहेगा तब क्या होगा भाई, तुरंत फिक्स करो। स्टेजिंग पे मिला मेजर, नॉर्मल कुछ मिला, लो प्रायोरिटी का बग मिला, लो प्रायोरिटी क्या उसकी लो है, तब तो बोलेंगे भैया नए वाले रिलीज में देखेंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नए रिलीज में देखेंगे और नए रिलीज में ये चला जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉड पे मिला बग और सच में वो मेजर है, तब दिक्कत करेगा। भाई ये मोबाइल चलाना बंद करो, क्योंकि ये बहुत सही है, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं। प्रॉड पे बग मिला तब भाई तब तो डंका लगने वाली है। प्रॉड पे बग नहीं मिलना चाहिए। प्रॉड पे बग मिला तो वो हमेशा मेजर ही होता है, हमेशा क्या होता है, मेजर होता है। सारे टेस्टर मतलब पिसाई नहीं की। हाँ, वो तो बाद में देखेंगे। देखो तब क्या होगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन ये रहा कि भैया जब प्रॉड पे बग मिल गया तब आप क्या करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। देखो डेवलपर का कहना है भैया प्रॉड पे मिले चाहे कहीं मिले, करना तो हम ही को है, पहले डांट तो तुम खाओगे, बाद में करना हम ही को है। इसे अच्छे से टेस्ट कर लो ताकि प्रॉड पे दिक्कत ना आए। और प्रॉड पे भाई हमको भी हमारे परफॉर्मेंस भी इशू आएगा, भाई कैसे तुम बना दिए हो, ये प्रॉड पे फट गया। एक डेवलपर भी यही सोचता है। प्रॉड पे बग मिल गया तब आप क्या करेंगे, प्रॉड पे बग मिल गया तो उसको हार्ड फिक्स कर लिया जाएगा, हार्ड फिक्स किया जाएगा तुरंत भैया, तुरंत इसको सही करो, तुरंत टेस्ट करके बाईपास करो। हार्ड फिक्स किया जाएगा डेवलपर के द्वारा, तुरंत मीटिंग होगी, इसमें तुरंत मीटिंग होगी, ये बग मिला है इसको तुरंत हार्ड फिक्स कराओ। नहीं तो क्लाइंट के पास जाएगा ना, क्लाइंट देख लेगा ना, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। हाँ तभी तो प्रॉड पे जब मिला बग, तब तो उसी की तो बात कर रहे हैं हम। बग मिला तो उसको क्या किया जाएगा भैया, हार्ड फिक्स करो तुरंत, बाद में देखेंगे किसकी गलती, पहले इसको हार्ड फिक्स करो। तो हार्ड फिक्स किया जाएगा और फिर तुरंत सही कर दिया जाएगा। RCE मीटिंग क्या, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, देखेंगे इसको। ठीक है, तो देखो होता होगा, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल्स है यार। ओके ठीक चलो देखते हैं यार से, हम भी सुने नहीं कभी। चलो यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी कोई क्वेश्चन करना हो तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, किसी को क्वेश्चन नहीं है ना। हाँ ठीक है, काम है ये हाई प्रायोरिटी का बग है कि लो प्रायोरिटी का बग है, वो बग देखने पर ही पता। जैसे सपोज मान लो भाई कोई एक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, उसके आगे कुछ कर पाओगे, यूज़र कुछ कर पाएगा नहीं, तो ब्लॉकर है ना यार, टेस्टिंग होएगी स्टॉप हो गई, तो ये रहा आपके ब्लॉकर।
ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू? प्रियोरिटी और सीरियरिटी दोनों अलग अलग हैं। जी तो जैसे प्रियोरिटी तो और भी तो आगे कोई चेक कर सकता है, जैसे मैनेजर लेवल पे भी हो। मतलब अगर हम डिसाइड कर दिए ठीक है, उसको आगे वाले बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक्सेस सबको रहता है, सीरियरिटी कोई बदल नहीं सकता। सबको एक्सेस है, कुछ भी कर सकते हैं। कमेंट डालेंगे जो भी, यही तो है जीरा में, कुछ भी एक्टिविटी करोगे तुरंत अपडेट दिखता है उसका। कुछ भी जो कुछ भी करेगा, चेंज करेगा, तुरंत अपडेट दिखेगा। हिस्ट्री में जा करके चेक करेंगे भैया कौन क्या किया था, है ना। तो वहाँ पर आप बच नहीं सकते हो। कोई भी चीज चेंज करेगा तो उसका नाम आएगा, तो वहाँ से आप पकड़े जाओगे। तो जीरा इसी के लिए बग ट्रैकिंग टूल होते हैं, ट्रैक करने के लिए, ट्रैकिंग सिस्टम है, ट्रैक कर लेंगे पूरा, कौन कब क्या किया है, कब रेज किया है, कब फिक्स किया है, कब क्लोज हुआ है, किसने क्लोज किया है, कमेंट क्या आया था। देखो जीरा बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ भी है, और उसमें सतर्कता हमको बरतनी होगी। क्योंकि भाई देखो, जो भी आप बग फिक्स रेज कर रहे हो तो आपका नाम जाएगा सबसे पहले, है ना। रिपोर्टेड बाई फलाना असाइनी टू युमाका, तो जो असाइनी होगा उसका नाम रहेगा। आप रिपोर्ट करोगे तो आपका भी नाम रहेगा उसमें। प्रायोरिटी क्या होगी, सब मेंशन रहेगा। कब आप बग रेज की हो, उसका टाइम होगा, डेट होगा, है ना। तो चलो, जब हम जीरा बताएंगे आपको, तो जीरा बहुत डीप में बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे जीरा है क्या। जीरा में कुछ है नहीं। 1 दिन 2 दिन अच्छे से आप एक बार बस चला कर देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो जीरा में होता क्या है, जीरा में बस बग मिला, रेज करो, स्टोरी बनाओ, टेस्ट केसेस बनाओ, है ना। स्टोरी बनाओ, टेस्ट केसेस बनाओ। स्टोरी बनते कैसे हैं, टेस्ट केस बनते कैसे हैं, इसमें बग रेज कैसे होता है, बैकलॉग कैसे होते हैं, एपीक कैसे बनता है, कौन बनाता है, तो वो सब मेंटेन होता है जीरा से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जीरा पर ही होता है। हाँ, और कहाँ करेंगे। कोई रिपोर्ट भी बनाते हैं कि उधर जीरा पे रिपोर्ट वगैरह सब कुछ बनाते हैं। जीरा पे पूरा रिकॉर्ड रहता है यार। मतलब अलग से कुछ नहीं चाहिए, जीरा मतलब बग मिलेगा आपको, जीरा पे आप काम करोगे उसके बाद। हाँ, बग मिला तो जीरा पे सीधा असाइन करोगे आप। जीरा को साइन जो फंक्शनलिटी है, असाइन करना, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ है भाई, सब कुछ लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, रिपोर्टेड बाय क्या है, आपका टाइटल क्या है, बग का टाइटल लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, कौन रिपोर्ट कर रहा है, किस टाइप का बग है, किस इन्वायरमेंट का बग है, किस इन्वायरमेंट का बग है भाई, किस इन्वायरमेंट में बग मिला है, प्रॉट मिला है, स्टेजिंग मिला है, किस पे मिला है ना। सब कुछ देखना पड़ेगा उसमें। लेकिन जब प्रोडक्शन में मतलब वो चला जाता है हमारा सॉफ्टवेयर, तो मान लो कोई बग होता है, जैसे कोई मान लो माइनर बग को ठीक नहीं किया, क्या प्रोडक्शन में मान लो कोई चीज चला गया मान लो, और माइनर बग था उसने कोई इसको इग्नोर करके प्रोडक्शन डाल दिया। हाँ, प्रोडक्शन मतलब चला गया, मतलब यूजर के लिए चला गया, क्लाइंट के लिए हो गया, तो हम उसको नेक्स्ट स्क्रीन में कैसे मतलब फिक्स कर देंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है इनका। देखो, जैसे प्रॉड पे गया कोई बग, चाहे कैसे भी हो, प्रॉड के लिए हमेशा हाई होता है, ठीक है। यहीं पर आता है 2 चीज, एक होता है बग लीकेज, एक होता है बग रिलीज। बग लीकेज, बग रिलीज, ठीक। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, बग लीकेज क्या होता है, बग रिलीज क्या होता है। जैसे आप खेत में पानी भरने जा रहे हो और मैं आपको पाइप दे दूं, बिन बताए बिछा दो, पानी तो जाएगा ही, चला दिए, अब पानी यहीं रुक गया, पहले ही पाइप फटी थी यार, पानी आगे नहीं जा सकता। तो उसको बोलेंगे अरे यार ये तो लीकेज यही कर रहा है, यही लीकेज कर रहा है। अच्छा सोचो, अब यही चीज बता दिया जाए कि भैया जहां से आप शुरुआत करना चाहते हैं वहीं लीकेज है, यही बता दिया जाता तो उसे वो लास्ट में ना कर देता, भैया तुम जो भी लीकेज करना है खेत में ही लीकेज करना,
है ना, है कि नहीं? तो यही सेम बग में भी ऐसा ही होता है। यदि हम बिल्ड रिलीज कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं बग बता करके कि भैया ये बग है, इस बग के साथ हमारा बिल्ड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बग रिलीज, जो बता कर किया जाता है। और जो प्रोडक्ट मिल गया बिन बताए, विदाउट इंफॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं बग लीकेज। क्या बोलते हैं? बग लीकेज। लिख लो, इंटरव्यू क्वेश्चन है। अच्छा, ये स्टेज के बारे में नहीं यूएटी टेस्टिंग। हाँ, यूएटी हम बताया ना, क्लाइंट साइड से भी हो सकता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उनका तो खुद ही होता है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उनका खुद का ही होता है, तो वो अपने खुद ही कराएंगे। और जो क्लाइंट होंगे उनके लिए अलग से उनका क्या होगा, सर्वर होगा यूएटी। लीकेज और रिलीज में जो है सर, उसका जैसे डिफरेंट कुछ सर कैसे मतलब डेफिनेशन देंगे एक वन लाइनर। देखो, हाँ, वन लाइनर बोल देंगे, if the bug raised with a new build with information, if bug is raised with new build with information, then it will call bug release. Bug release ऐसे। if the bug, ऐसे बोलेंगे, if the build, क्या डेफिनेशन लिखी है फिर से बताइए तो, सॉरी एक बार फिर से बोलो तो। If the bug is with new builds, हाँ, ऐसे ना, ऐसे लिखो, if the build is released with bug, ऐसे लिखो। उनको मैं लिख ही देता हूँ। Then it will call bug release. Bug release, ठीक। बस ऐसे ही इसको भी चेंज कर दो। If a new build is raised with a bug but without information, a bug, take with without information, then it will call bug leakage। क्या होगा? बग लीकेज होगा, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट?